नमस्कार। आइए पुनः आप लोगों को मैं अंजलि आर्या आज एक ऐसे विषय के साथ में जोड़ना चाहती हूं जो विषय हमारे समाज के अंदर एक परंपरा के रूप में चलता है और उस परंपरा को हमारे परिवारों में बड़ी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। लेकिन जिस श्रद्धा के साथ में हम उस परंपरा को निभाते हैं, संभवतः एक बार भी हमने उस पर विचार नहीं किया कि जिस परंपरा को हम इतनी शिद्दत के साथ में निभा रहे हैं, क्या ये परंपरा वास्तविक अर्थों में सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है? और अगर नहीं उतरती तो आपके द्वारा किया गया वो कार्य क्या केवल एक अंधविश्वास का हिस्सा है? यदि आप भी ऐसे अंधविश्वास का हिस्सा बनकर के चल रहे हैं तो फिर आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। चिंतन करते हैं, महर्षि दयानंद ने जब पंच महायज्ञों की व्यवस्था हम सबको दी तो उसमें एक यज्ञ का वर्णन किया गया जिसका नाम है पितृयज्ञ। और ऋषि दयानंद बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि प्रत्येक घर के अंदर ये पितृयज्ञ होना चाहिए, अर्थात पितरों की पूजा होनी चाहिए। पर इस पितर शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ये पितर शब्द जीवित के लिए आता है या मृत के लिए आता है? क्योंकि अभी जो श्राद्ध पक्ष आगे आने वाले दिनों में चलेंगे उनमें पितर शब्द की भ्रांति यह है कि हम लोग मानते हैं जो मर गए, जो मर करके चले गए वो हमारे पितर हैं और उनके लिए साल में हमें एक दिन भोजन जो है वो कहीं ना कहीं पंडितों के माध्यम से पहुंचाना चाहिए। वस्तुएं अगर हम कुछ चाहते हैं अपने पितरों को पहुंचाना तो वो भी हम पंडित जी को दान कर दें। अगर हमने उनको भोजन करा दिया या कोई वस्तु उनको दे दी तो वो सीधे सीधे हमारे पितरों तक पहुंच जाएगी। तो आप चिंतन कीजिएगा, यदि आपके घर से कोई भी व्यक्ति कहीं पर नौकरी करने जाता है और वो 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में ही नौकरी करता है, सुबह सुबह आप रोज उसको टिफिन बना करके देते हैं और एक दिन आप ये कह दें कि चलो आज आपको टिफिन नहीं देंगे, आप चले जाइए ऑफिस और मैं आपका जो भोजन है वो पंडित जी को करा दूंगी, वो आप तक पहुंच जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मुझ पर आक्षेप लग सकता है कि मैं कार्य समाजी हूं, शायद इन चीजों को नहीं मानती। पर जो भी बुद्धिजीवी मेरी इस वीडियो को सुन रहा है वो एक बार जरूर चिंतन करे, क्या 5 किलोमीटर की दूरी पर भी पंडित जी का खाया हुआ भोजन आपके परिवार के उस सदस्य तक पहुंच सकता है? और यदि नहीं पहुंच सकता तो आपके घर से जिनकी भी मृत्यु हुई है आप नहीं जानते कि उनकी यात्रा क्या चल रही है। परमात्मा की व्यवस्था से मृत्यु के पश्चात वो अपने कर्मों के अनुसार किस शरीर में जन्म लेकर के कहां पर विचरण कर रहे हैं आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप भोजन खिलाते हैं ये सोच के कि उन तक पहुंच रहा है। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी, पंडित जी को भोजन कराना कोई बुरी बात नहीं है, आप उनको कराइए। पंडित, ब्राह्मण, विद्वान पूज्य होते हैं, निश्चित हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हर रोज करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा अवसर लगे आप उनको भोजन कराइए, उनका सम्मान करें, ये हमारी संस्कृति है, अच्छी परंपरा है। लेकिन ये सोचकर के श्राद्ध पक्ष में कि ये उन तक पहुंच जाएगा तो आप और हम भी तो कहीं से मर करके आए हैं, हमारा भोजन आज तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा, इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात, आप विचार करो, पंडित जी ने जो भोजन कर लिया वो झूठा हो चुका है। भोजन का एक प्रोसेस होता है कि खाने के बाद में वो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है और वो एक मल बन जाता है कुछ समय के बाद में। तो क्या वो मल हम उन तक पहुंचा रहे हैं? क्या ये पाप नहीं है? क्या ये एक अंधविश्वास नहीं है? इस पर भी चिंतन जरूर करें। अब आप कहोगे कि क्या आर्य समाज श्राद्ध का विरोध करता है? क्या आर्य समाज पितर को नहीं मानता? बिल्कुल मानता है। आर्य समाज श्राद्ध को भी मानता है, आर्य समाज पितर को भी मानता है।
अगर पितर शब्द को न मानता होता तो ऋषि दयानंद जी इस यज्ञ का नाम पितृयज्ञ न रखते। पितृयज्ञ रखा ही इसीलिए गए हैं क्योंकि ये हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है। पर भ्रांति ये है कि जिन लोगों ने ये मान लिया कि पितर मरे हुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें एक बार मेरे कहने से श्रीमद् भगवत गीता को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैंने अपने किसी ग्रंथ का उदाहरण नहीं दिया, मैंने नहीं कहा कि आप सत्यार्थ प्रकाश को देखो, मैंने सीधी सी बात कही कि आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें और गीता की प्रथम अध्याय में अर्जुन के मुख से आपको ये सुनने को मिलेगा कि अर्जुन जी योगीराज कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरे सामने ये जो मेरे पितर खड़े हुए हैं, मैं इनको कैसे मार दूं। इसका मतलब जो दादा भीष्म वहां पर हैं वो अर्जुन जी के लिए पितर हैं, जो द्रोणाचार्य वहां पर हैं वो उनके लिए पितर हैं। वहां पर बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं इनको कैसे मार दूं। तो इससे क्या निकला कि पितर शब्द मरे हुओं के लिए नहीं आया, पितर शब्द जीवितों के लिए आया। इसी बात को महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा, जो हमारे घर के माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं वो सब हमारे पितर हैं। हमें उनका भोजन से, वस्त्र से, औषधियों से और समय समय पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनका श्रद्धा के साथ में सम्मान करना चाहिए। श्रद्धा इति श्राद्धम, श्रद्धा से जो कार्य उनके लिए किया जाता है वही क्या कहलाता है, श्राद्ध कहलाता है, जो मरे हुओं का नहीं जीवितों का होता है। और अगर जीवित श्राद्ध की परंपरा को भारत के लोग समझ पाते तो जो मुंबई के अंदर आशा साहनी नाम की महिला 7 महीने तक जिसकी डेड बॉडी एक कमरे में पड़ी रही और कीड़े उसके शरीर को खाते रहे, ऐसा ना होता। मरने के बाद जो औरत तड़प तड़प के मर गई और 7 महीनों तक उसका शरीर ये प्रतीक्षा करता रहा होगा कि उसे कोई चिता की अग्नि दे सके, कोई नहीं आया। और 7 महीने के बाद आकर के बेटा लोगों को लड्डू खिला करके नाटक कर दे, ऐसे नाटक का कोई लाभ नहीं है, ध्यान रखिएगा। उठाओ आप वाल्मीकि रामायण को। क्या दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात भरत जी ने अयोध्या वासियों को दशरथ जी के नाम पर लड्डू खिलाए? नहीं, वो सीधे शांति यज्ञ करके चित्रकूट की ओर निकल पड़े अपने भाई श्री राम को लाने के लिए। ये वैदिक परंपरा थी, मैं कोई यहीं से नहीं बोल रही हूं केवल, ध्यान रखिएगा। हमारे यहां पर बड़े बुजुर्गों की सेवा जीते जी की जाती थी, आज भी होनी चाहिए। आप जीते जी अगर सेवा करते हो तो मरने के बाद इस नाटक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। अगर जीते जी बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हो तो भारत में वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो कहा करती हूं, गली गली में संस्कारशाला खोल दीजिए ताकि पीढ़ियों को पता लग जाए अपने बड़े बुजुर्गों का घर के अंदर क्या महत्व होता है, हमें उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। आप चिंतन करें, विचार करें। हम उनके नाम पर भोजन करा रहे हैं और केवल भोजन नहीं करा रहे, अंतिम दिन एक थाली में 16 टुकड़े रख के कौवों को खिला रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मरने के बाद में हमारे पितर कौवे बन गए? कौवों को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ, ये बलिवेश्य देवी यज्ञ का एक अंग है जिसमें स्पष्ट लिखा गया 16 आहुतियां प्रतिदिन थाली में भोजन निकाल के छत पर रखना चाहिए ताकि पक्षी आदि उसको खा सके। तो ये बलिवेश्य देवी यज्ञ का अंग है। ब्राह्मणों को खिलाना ये हमारी संस्कृति है, लेकिन मरे हुओं के नाम पर मत खिलाओ। इसलिए श्राद्ध माता पिता का जो होता है वो जीते जी होता है। जीते जी उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, उनकी सेवा करना, उन्हें सच्चे देवता मान करके पूजना, क्योंकि वो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है। खाती भी हैं, नहाती भी हैं, कपड़े लाके दो तो पहनती भी हैं, पैर दबाओ तो सोती भी हैं, हंसती भी हैं, बोलती भी हैं और आपको आशीर्वाद भी देती हैं। अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा तो सब करते हैं, पर परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जैसे भगवान राम ने की थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। जो राम आज पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, अरे वो भी पूजा करते थे तो अपने माता पिता की करते थे। सो हम सबको भी शिक्षा लेनी चाहिए। और ये जो श्राद्ध पक्ष के अंदर हम अंधविश्वास की ओर
चले जाते हैं कि साल में एक दिन केवल उनको भोजन पहुंचाना है, निवेदन कर दूं वो भोजन उन तक नहीं पहुंचता, वो अपने कर्म के अनुसार किसी दूसरे शरीर में हैं। इसलिए आप लोग इस बात को समझे और श्राद्ध शब्द को मरने के बाद नहीं अपितु जीते जी जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।